पहले मैं क्या लिखूं, 2 साल का है तो 2:1 लिख लिया। 6400 का 1/8 कितना हो गया, 800। 800 का 1/8 कितना हो गया, 100। खड़े खड़े गुणा करो, ये हो गया 1600, ये हो गया 100, जोड़ दो कितना हो गया 1700। लगा लो भैया, इससे जल्दी आ जाए तो बताना हमको भी। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, चैलेंज के साथ आज ये बोल रहा हूं कि 4 साल 5 साल तक का सीआई मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड के अंदर निकलवा के दिखाऊंगा। 10 से 15 सेकंड के अंदर। और इसके लिए मैं आपको 4 तरह के तरीके दिखाऊंगा। यहाँ पे आपने अभी तक सीआई के शायद एक ही तरीके या 2 तरीके पढ़े हो, मैं आपको टोटल 4 तरीकों से सीआई बताऊंगा। 4 मेथड होंगे सीआई के, और इन 4 मेथड से अगर आप सीआई पढ़ लेते हो तो उनमें से जो हमारा पहला तरीका होगा, दूसरा तरीका होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, उनसे मतलब ये मान के चलो कि मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड, बहुत लग गया, घटिया प्रश्न आ गया तो 20 सेकंड, उसके ऊपर सीआई निकालने में समय नहीं लगेगा। और ये कारगर इतने तरीके हैं कि हर तरह के प्रश्न को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा उसको समझना पड़ेगा, लेकिन पूरा देखने के लिए आपको इस वीडियो को कंसेप्चुअली शुरू से अंत तक पूरा देख के समझना है, उसको नोट करना है। इतनी गारंटी मेरी है कि इस वीडियो को देखने के बाद सीआई का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। कभी जिंदगी में सीआई से डर नहीं लगेगा, बल्कि सीआई से प्यार हो जाएगा। तो सीआई इतना बेहतरीन टॉपिक है और उसको आसानी से कवर अप किया जा सकता है, लेकिन समझना है। मैं आपको बहुत बेसिक से समझाऊंगा और एकदम लास्ट तक लेके चलूंगा, जहां पे बहुत गंदे गंदे प्रश्नों को भी बहुत चुटकियों में हल करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो एक बार जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और समझते हैं सीआई कैसे आसानी से, आसान अंदाज में, बहुत बेहतरीन तरीकों के साथ सॉल्व करेंगे। सीआई समझने से पहले कुछ बेसिक बातें। दोस्तों, आप मुझे जानते हैं कि मैं बेसिक तरीके से ही चलने की कोशिश करता हूं। पहले ट्रिक आप भी जनरेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ट्रिक में, लेकिन जो मैं आपको ट्रिक्स यहां पे बताऊंगा उनका जन्म यहीं से होगा, बेसिक तरीकों से ही। इसलिए बेसिक चीजों को पहले समझना आवश्यक है। बेस ही नहीं क्लियर होगा तो ट्रिक रट के कोई मैथमेटिक्स का धुरंधर नहीं बन सकता, इतनी भी गारंटी के साथ बता दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, जब हम सीआई की बात करेंगे तो सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज से पहले आ गया ब्याज, तो ब्याज समझने के लिए 4 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली हो गई मूलधन, दूसरा हो गया दर, तीसरा हो गया समय, और चौथा हो गया मिश्रधन। तो सबसे पहली बात, ये मूलधन क्या होता है, तो जिन लोगों को आइडिया है वो भी देखें, और जिनको नहीं है वो तो जरूर ही देखें। मूलधन कुछ और नहीं होता है, जो राशि हम उधार देते हैं ना, उधार दी गई राशि, इसी को क्या बोल देते हैं, मूलधन बोल देते हैं। तो उधार दी गई राशि को क्या बोल देंगे, मूलधन, और इसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और प्रतिशत मान की बात करें तो मूलधन को हमेशा 100% मान के चलते हैं हम लोग। दर, मैंने आपको बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे बन जाता है, किसका, दर का। यानी बिना दर के ब्याज की गणना करना असंभव है। अगर मैं बोलूं मैंने आपको 10,000 रुपए उधार दिया और 2 साल 3 साल 10 साल के बाद वापस कर देना, जब दरें नहीं बताई कितनी दर है, इसका मतलब जितना दिया उतना वापस करोगे। तो दर के कारण ही ब्याज की गणना होती है, यानी दर ही ब्याज के लिए जिम्मेदार है। अगर दर है तो ब्याज है, दर नहीं है तो ब्याज नहीं है। तो दोस्तों इतना समझ लिया आपने। और दर की गणना हमेशा कैसे करते हैं, एनुअल करते हैं, यानी वार्षिक रूप से करते हैं। तो दर की गणना हमेशा कैसे करेंगे, वार्षिक रूप से करेंगे। समय, जितने टाइम पीरियड के लिए, जितने ड्यूरेशन के लिए कोई भी धनराशि उधार दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। अब मिश्रधन क्या होता है, पहले तो हम ये जान लें कि ब्याज क्या होता है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारा चार्ज आया उसे क्या बोलते हैं, ब्याज। और हम लोगों ने साधारण ब्याज में ब्याज वगैरह काफी अच्छे से डिस्कस कर रखा है। और मूलधन क्या हो गया, जो हमने उधार दिया था। इसका मतलब वो मूलधन जो हमने उधार दिया था और जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए इसी पे बात पे शुरुआत करते हैं पहले, और समझते हैं सीआई क्या होता है। जो लोग एसआई नहीं जानते वो इतना जान ले केवल कि एसआई क्या होता है। सबसे पहले एसआई हम लोगों ने देखा था और बोला था कि जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा कहां दिया जाता है, मूलधन पर। यानी मूलधन पर प्राप्त जो ब्याज है हमेशा उसे क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। और जो ब्याज मिश्रधन पर दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सीआई बोलते हैं, यानी कि चक्रवृद्धि। ये कहां पर देय होता है, ये मिश्रधन पर देय होता है ना, यानी अमाउंट पर। तो इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए। अब ये अमाउंट पर कैसे देय होता है इसको मैं आपको बताता हूं। और ये जो लिखा है पहले वर्ष का एसआई सीआई बराबर होता है, इसको भी मैं बताता हूं पूरा आपको। मान लीजिए मैंने 100 रुपए किसी को उधार दिया, ठीक है। 100 रुपए मैंने किसी को उधार दिया। अभी जो 100 रुपए उधार दिया है तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, यानी कि मूलधन।
मैंने मान लिया कि मेरी दर 10% है, तो दर मेरी कितनी हो गई? 10% हो गई। अब आप समझो, अगर मैं इसे साधारण ब्याज की तरह ट्रीट करूं तो 100 रुपए का 10% मुझे ब्याज मिलेगा, हर साल मिलेगा। यानी पहले साल मुझे 10 रुपए ब्याज मिलेगा, 100 रुपए का 10%। अगले साल मुझे फिर से 10 रुपए ब्याज मिलेगा, अगले साल मुझे फिर से 10 रुपए ब्याज मिलेगा। यानी हर वर्ष, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, हर ईयर में मुझे कितना ब्याज मिल रहा है? 10-10 रुपए। तो ये क्या है? ये तो एसआई था ना दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट। अब बात करते हैं जब सीआई की, तो सीआई जरा समझिए क्या होता है। जब हमने बोला कि सीआई, तो देखो सीआई कहां पे दिया जाता है? मिश्रधन पर। पहले वर्ष तो कोई मिश्रधन आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले वर्ष जब पहली बार ब्याज मिलेगा तो वो मूलधन पर ही मिलेगा। इसलिए पहले वर्ष का सीआई कितना हो जाएगा? 100 रुपए का 10%। कितना रहेगा? 10 रुपए। तो भाई पहले वर्ष का चाहे मैं सीआई बोलूं चाहे मैं एसआई बोलूं, बात तो दोनों सेम ही है। तो एसआई भी मेरा 10% है, सीआई भी 10% है। यानी कि 10-10 रुपए अगर मेरा एसआई है तो 10 रुपए मेरा सीआई भी है। इसीलिए बोलते हैं कि पहले वर्ष का एसआई और सीआई कैसा होता है? बराबर होता है। अब जब हम दूसरे वर्ष गए, तब यहां से आना खेल शुरू हुआ। पहले तो मुझे 10 रुपए ब्याज मिलना ही मिलना है। ये 10 रुपए ब्याज कौन मिलेगा? कौन देगा? ये 10 रुपए ब्याज मुझे देगा मूलधन। ठीक है, क्योंकि मूलधन का 10% आना ही आना है, ये तो फिक्स है। अब साथ में कितना और आएगा दूसरे साल? तो ये जो पहले साल 10 रुपए ब्याज के रूप में मिला है, इस ब्याज का भी 10% ब्याज यहां जुड़ेगा। तो इस 10 रुपए का 10% कितना हो गया? 1 रुपए। यानी अगर मैं दूसरे वर्ष की बात करूं, सेकेंड ईयर की, तो मुझे कुल कितना ब्याज मिल रहा है? 10 और 1 11 रुपए मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जब मैं तीसरे वर्ष गया दोस्तों, तो तीसरे वर्ष जब भी जाएंगे तो हम देखेंगे यहां पे कि 10 रुपए तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये तो मूलधन पे मिलने वाला है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में इन 2 वर्षों में कुल कितना ब्याज जनरेट हुआ? तो 11 रुपए यहां से, 10 रुपए यहां से, यानी 21 रुपए जनरेट हुआ 2 सालों में। 21 रुपए का फिर 10% कितना और मिलेगा? तो 2.1 रुपए मिलेगा यहां से। तो कुल कितना मिल गया? 10 और 2 12.1 रुपए ब्याज मिल गया, है कि नहीं? तो यहां से ये तीसरे वर्ष का ब्याज है। अब आप खुद देख सकते हैं, अगर मैं टोटल बात करूं यहां पे, तो मुझे कुल कितना ब्याज मिला? 10, 11, 21, 21 और 10 हो गया 31 और 2.1 हो गया 33.1। सीआई एसआई मुझे मिला 30%, यानी 30 रुपए, और सीआई मुझे मिल गया 33.1%। बोलो बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अब मैंने क्यों बोला कि ये मिश्रधन पे मिलता है, तो जरा समझिए। इतना सब करने से अच्छा है कि मैं एक काम करता यहां पे, मैं ये बोल दूं कि भाई चलो पहले साल तो मुझे 10 रुपए मिल गया, तो पहले साल का मेरा मिश्रधन कितना हो गया? 110, क्योंकि 100 रुपए मूलधन, 10 रुपए हमारा ब्याज, तो मिश्रधन कितना हो गया? 110 रुपए हो गया। अगले साल जब मुझे ब्याज मिलेगा तो इसी मिश्रधन पर मिलना चाहिए, तो मिश्रधन 110 का 10% कितना हो गया? टोटल 11 रुपए। तो बताओ अगले साल में डायरेक्ट निकाल लू ना, 11 रुपए मुझे ब्याज मिल गया। अब टोटल 2 वर्ष का मेरे पास कितना ब्याज आ गया? 21 रुपए। 100 रुपए क्या है? मूलधन। इसका मतलब 2 वर्षों का टोटल जो मेरे पास मिश्रधन आया वो 121 रुपए आ गया। अगर 121 रुपए आ गया दोस्तों, तो मैं ये बोल सकता हूं यहां पे कि अब मुझे जो अगला ब्याज मिलेगा तीसरे वर्ष में वो 121 रुपए पर मिलेगा। तो 121 का 10% कितना हो गया? 12.1 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये मिश्रधन पर दिया जा रहा है। इसीलिए जो एसआई है, सीआई है, ये क्या है? ये मिश्रधन पर प्रोवाइड किया जाता है। किस पर? मिश्रधन पर। और जो मेरा सीआई है वो मेरा मूलधन पर प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं? अब देखो प्रश्न ये कह रहा है यहां पे कि जब हम मिश्रधन पे कैलकुलेट करते हैं तो हर वर्ष का मिश्रधन बदलता जा रहा है, क्योंकि हर वर्ष के मिश्रधन में मेरा ब्याज भी जुड़ रहा है हर वर्ष का, और मूलधन मेरा जुड़ा ही है। तो जब मिश्रधन बदल रहा है तो ब्याज बदलेगा। इसीलिए सीआई की गणना मिश्रधन पर की जाती है। प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन बदलता है तो मेरा सीआई भी बदलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो ये 2 फॉर्मूले लिखे हैं। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि ये जो फॉर्मूले लिखे हैं एसीआई, ए क्या है? यहां पे मिश्रधन है, यानी अमाउंट है। ठीक है, ये अमाउंट, ये क्या हो गया? ये मेरा मूलधन हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। रेट यहां पे क्या है? ये R% क्या है? रेट है, यानी दर है। और एन क्या है दोस्तों? यहां पे कुछ लोगों का कहना होता है कि ये जो एन है ये समय दिया है, लेकिन मैं आज आपको पूरा बता दूं कि ये एन क्या है। ये एन समय नहीं है, एन है भुगतानों की संख्या दोस्तों, यानी कि नंबर ऑफ पेमेंट्स,
भुगतानों की संख्या है n, नंबर ऑफ पेमेंट्स है। अब देखिए क्यों नंबर ऑफ पेमेंट्स है, टी नहीं है, जबकि यहां पे टी रखते हैं आप लोग। तो पेमेंट्स हमारे दोस्तों दो तरीके से होते हैं। एक तो हमारा पेमेंट होता है वार्षिक यानी एनुअल, और जब हम एनुअल पेमेंट करते हैं तो हमारा जो ये समय है टी और ये एन, इसमें फर्क नहीं रहता। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि एक वर्ष का पेमेंट करना है, तो बताइए वार्षिक पेमेंट का मतलब एक वर्ष में एक ही बार करेंगे, तो एन को आप 1 रख देंगे, चाहे टी को 1 रख दें, बात एक ही है। मैं बोलूं 2 वर्ष के लिए पेमेंट करना है, तो भाई वार्षिक पेमेंट है तो कितनी बार करेंगे आप, 2 ही बार पेमेंट करेंगे, है ना। तो चाहे आप एन को 2 रखें चाहे टी को 2 रखें, बात तो सेम ही हो जाती है। लेकिन अगर मैंने आपसे ये बोल दिया कि भैया मेरा जो पेमेंट है वो अर्धवार्षिक है, यानी हाफ ईयरली, हर 6-6 महीने पे पेमेंट करना है, तो बताओ अगर 1 साल की हम बात करें, 1 साल में कितनी बार पेमेंट होगा, 2 बार होगा ना। पहले 6 महीने पे 1 बार होगा, फिर अगले 6 महीने पे 1 बार होगा। इसीलिए 1 वर्ष में पेमेंट जो है वो बदल जाएगा। तो यहां पे 1 नहीं रखेंगे, जबकि समय कितना है 1 है, हम यहां पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे जो एन हमारा है वो क्या है 2 है। तो नंबर ऑफ पेमेंट्स पे डिपेंड करता है कि हमारा ये एन कितना है। तो अभी चूंकि 1 टाइप से लेकर टाइप 8 तक जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम लोग पूरा वार्षिक पेमेंट डिस्कस करेंगे, इसीलिए एन और टी में फर्क नहीं रहता। लेकिन जब हम हमारे पेमेंट के मेथोडोलॉजी को बदलेंगे, वहां पे आधा पेमेंट करेंगे, हाफ ईयरली करेंगे, तब हमारा जो एन का मान है वो समय के अनुरूप नहीं रहेगा, वो बदलेगा। ठीक है, तो अभी आप केवल इतना जानिए कि एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ पेमेंट्स है। अब ये जो भाई साहब लिखे हैं ब्याज गुणांक, ये क्या होते हैं, तो इनको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये जान लीजिए पहले कि प्रतिशतता में जब हम वृद्धि गुणांक की बात करते थे, इंक्रीमेंट मल्टीप्लायर की, अगर किसी के मान में x% की वृद्धि होती है तो हम कैसे लिखते हैं इसको, 100 में x जोड़ते हैं और 100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, है कि नहीं। तो ये मेरा क्या हो जाता है, वृद्धि गुणांक हो जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये वृद्धि गुणांक हमारा हो गया। अगर मैं किसी x के मान में 10, जैसे किसी राशि के मान में मैंने 10% की वृद्धि कर दी, तो बताओ उसका मान कुल कितना हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे x% वृद्धि गुणांक ले लेना है। तो वही वृद्धि गुणांक यहां, अरे भाई जैसे ऐसे मान लो किसी वस्तु का मूल्य 100 था, उस वस्तु के मूल्य में 100% था, उस वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो उसका मूल्य कितना हो गया, 120% हो गया ना। तो इसी 120% को मैं कैसे लिख दे रहा हूं, 120/100 लिख दे रहा हूं, लिख सकता हूं। तो इसी 120% को मैंने 120/100 लिख दिया है। तो आप इसको जरा समझने की कोशिश करिए, ये कुछ और नहीं है। ये क्या है, 120 कहां से आया, आपने इस 100 में 20 को जोड़ा और फिर क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया। तो यहां पे जो रेट परसेंट है ये भी तो मान में वृद्धि कर रहा है। भाई मूलधन कुछ रहा और मूलधन में हमेशा वृद्धि करके मिश्रधन मिलता है, इसका मतलब हो गया कि ये रेट कुछ और नहीं है, ये मान में हमेशा वृद्धि कर रहा है। और जब मान में वृद्धि कर रहा है तो मैं इसका मल्टीप्लायर ले सकता हूं, कितना, 100 + R/100। और देखो ये जो बीच की चीज इतनी लिखी है ना, ये कुछ और नहीं है, ये यही लिखी है। अगर आप एलसीएम ले लो तो 100 + R/100 लिख सकते हो पूरा इसको। तो इसको ध्यान रखिए, आप आगे काम आएगा वृद्धि गुणांक, है ना, इंटरेस्ट मल्टीप्लायर, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 20% का इंटरेस्ट मल्टीप्लायर कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 1.2 होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डायरेक्ट। कैसे, मैं अगर यहां पे लिख दूं कि भाई साहब मेरा जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा मूलधन और ब्रैकेट में इंटरेस्ट मल्टीप्लायर पूरे की पावर n, लिख सकता हूं। यानी मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। या अगर मैं सीआई लिखना चाहूं तो सीआई कितना हो जाएगा, सीआई हो जाएगा, मैं अमाउंट में से मूलधन को माइनस कर दूं, यानी अमाउंट कितना है, p इंटरेस्ट मल्टीप्लायर पूरे की पावर n, यानी p इंटरेस्ट मल्टीप्लायर पूरे की पावर n और माइनस p अगर मैं कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, p कॉमन ले लो यहां से, हो जाएगा इंटरेस्ट मल्टीप्लायर की पावर n और माइनस का 1, है ना। तो ये आपका सीआई हो गया। तो ये सारी बातें हालांकि आपको जानने की बहुत आवश्यकता नहीं है इतना, लेकिन आप काम का है, ये बेसिक फंडे थे सारे के सारे, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। जब ये सब हम समझ चुके हैं तब हम बढ़ते हैं आगे और अब समझते हैं कि जब हम 2 साल का सीआई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब यहां से बेसिक हमारा टॉपिक शुरू होता है, जिसमें मैं आपको ट्रिक्स प्रोवाइड करूंगा। तो मैंने आपको बताया था कि मैं 4 तरह की विधियों को इस्तेमाल करने वाला हूं 2 वर्ष के सीआई निकालने के लिए। अब ये 4 तरह की विधियां क्या है दोस्तों, तो इस पहली बात तो ध्यान रखिए, मैं आपको एक रेशियो प्रोवाइड करूंगा, ये रेशियो कैसे आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात ये मैं आपको पूरा कंप्लीट रेशियो मेथड बताऊंगा एक, उसके बाद चेन रूल बताऊंगा, फिर मैं आपको समतुल्य प्रतिशतता की विधि बताऊंगा। ये 4 तरीके से इस तरह की सीआई को निकाल सकते हैं।
अब ये 2 साल ही, 3 साल ही, 4 साल, 5 साल भी आराम से निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो चलिए पहले समझते हैं विधि 1। क्या है ये विधि 1? पहली बात तो ये कि ये जो रेशियो हमें दिया गया है कि जब हम 2 वर्ष के सीआई की गणना करेंगे तो हमें अनुपात लेना पड़ेगा 2:1। अब ये 2:1 आता कैसे दोस्तों, इसको जरा समझिए। पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको सिखाऊंगा। टाइप 1 जिसमें हम 2 साल का सीआई निकालेंगे, टाइप 2 जिसमें हम 3 साल का सीआई निकालेंगे, टाइप 4 जिसमें हम 4 ईयर्स का सीआई निकालेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलूंगा सारे क्वेश्चंस पे, जिसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस होंगे। कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं टोटल कंप्लीट। तो देखिए पहली बात तो ये कि जब मैं बेस लेके चलता हूं यहां पे, बेस रेट अपना है ना, तो ये मेरा जो बेस रेट है वो है 10% का। 10% मैं बेस रेट लेके चलता हूं। अब ये बेस रेट 10% कहां से आती है या कैसे हम 10% से कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान रखिए 10% का जब हम ब्याज गुणांक निकालते हैं तो 100 में 10 जोड़िए 110 और 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, कितना हो गया 1.1। अब चूंकि 2 साल की बात कर रहा है तो 2 बार पेमेंट होगा तो पावर 2 कर दीजिए। तो 1.1 की पावर 2, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 2 अंक पे दशमलव लगा दो, कितना हो जाएगा 1.21। ये मेरा क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। अब इस मिश्रधन में ये 1 जो है ये मेरा क्या है, ये मूलधन है। ये 1 क्या है, ये मूलधन है। और ये जो 21 आया है, ये 21 क्या है, ये मेरा ब्याज है, सीआई जिसको आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से ये 2 और 1 का रेशियो आया है। यानी 2 साल के लिए पावर 2, 3 साल के लिए पावर 3 करेंगे, 4 साल के लिए पावर 4 करेंगे, है ना। और रटवा दूंगा, इतनी भी गारंटी दे रहा हूं। चलिए आगे देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि हमें 2 और 1 का रेशियो लेके चलना है। तो भाई चलो 2 और 1 का रेशियो लेके चलते हैं। तो देखिए प्रश्न, अच्छा कुछ लोगों का डाउट ये कि क्या केवल 10% का ही निकाल सकते हैं क्योंकि बेस 10% माना है। बिल्कुल नहीं भैया, आप 10 ही नहीं, आप 14.28% भी निकाल दोगे, आप 16 सही 2/3% भी निकाल दोगे, है ना। मतलब कितना भी गंदा परसेंट, 87.5% भी निकाल दोगे, 37.5% निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मन करे वो निकाल लो यार, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसा नहीं कि 10% निकालेंगे, कोई भी मान निकाल सकते हो भैया, कोई भी मान, घटिया घटिया मान मैं आपके सामने लेके आऊंगा। अभी इसी में कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, परेशान मत हो। पहला उदाहरण देखो यहां पे कैसे करते हैं, इसको समझ लेना अच्छे से। देखो सबसे पहले क्या ले लो, 2:1 का अनुपात ले लो, है ना। तो 10,000 रुपए का 10% 2 वर्ष का सीआई बताना है। तो क्या लिख लो, जो अनुपात मैंने आपको दिया 2:1, इसको लिख लो, 2:1 लिख लिया। अब पहले ये 10%, 10,000 का 10% निकाल लो, कितना आ गया 1000 आ गया, ये लिख लिया 1000। अब ये जो 1000 आया पहले वाले 2 के नीचे लिख लिया, इस 1000 का 10% निकाल लो, 1000 का 10% कितना हो गया 100, इस 1 के नीचे लिख दो, लिख दिया। ऐसा खड़े खड़े गुणा कर लो इनको ऐसे ऐसे। तो 1000 गुणे 2 कितना हो गया 2000 और 100 गुणे कितना हो गया 100 और 2000 और 100 जोड़ तो कितना हो गया 2100 रुपए। यही इस प्रश्न का उत्तर है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मेथड आपके पास हो सकता है कोई और। मैं रेशियो में भी बताऊंगा भैया, मैं सारे मेथड डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन जो मैं आपको सजेशन दूंगा वो ये कि आप पहले इस तरह के मेथड्स को अप्लाई कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत हर तरह के प्रश्न अप्लाई होंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे मेथड की, जरा समझिए। देखिए दूसरी विधि क्या है, यहां पे 10% का दोस्तों रेशियो मान कितना होता है, तो 1/10 होता है। यानी अगर मैं इस 10 रुपए जो नीचे लिखा है 10, इसको अगर मैं मान लूं कि मेरा ये मूलधन है तो 1 रुपए ब्याज होगा। तो जब भी कभी हम सीआई की बात करते हैं तो हम बात करेंगे किसकी, अमाउंट की और मूलधन की, इन्हीं की बात करेंगे दोस्तों। तो अब बताओ मूलधन तो मेरा 10 रुपए है, अमाउंट कितना हो जाएगा भाई 10 रुपए मैंने किसी को उधार दिया, 1 रुपए मेरा ब्याज हो गया, तो 11 रुपए मेरा क्या हो गया, अमाउंट हो गया ना, मिश्रधन हो गया। यानी 10 से 11 चलना है हमें। ठीक है भाई, पहले साल भी 10 से 11, अगले साल भी 10 से 11, तो 10 से 11 10 से 11 2 बार चलना है ना। इसका मतलब हो गया कि जब 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में रेशियो अगर 10 से 11 है, तो 2 साल की जब बात करेंगे तो रेशियो हो जाएगा 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, यानी 100:121। 3 साल की बात करता तो 10 का क्यूब 11 का क्यूब कर देते। तो मूलधन कितना है, ये 100 रुपए। अब ये कितना है, ये तो हमारा मिश्रधन है 121 रुपए। तो बताओ ब्याज कितना हो गया, 21 रुपए हो गया कि नहीं हो गया। जब मेरा मूलधन 100 रुपए तब मेरा ब्याज 21 रुपए। मेरा मूलधन कितना है 10,000, यानी 2 जीरो और चिपकाना है, तो सीआई में भी 2 जीरो और चिपकाना पड़ेगा, चिपका दो 2 जीरो, 2100 रुपए। ये रेशियो का तरीका है। ब्याज गुणांक से करना सिखाते हैं। आओ 100 + r/100 से पहले ब्याज गुणांक निकाल लो, कितना रहेगा 1.1। मिश्रधन निकालते हैं पहले, 10,000 रुपए
इंटू पहला ब्याज गुणांक इंटू दूसरा ब्याज गुणांक, कितना हो गया भाई? अगर पहला ब्याज गुणांक कितना है 1.1 तो उसको 1 पॉइंट रखो, दूसरे साल के लिए भी 10% है, इसका मतलब 1.1 रहेगा। तो 10,000 गुणे 1.1 गुणे 1.1, दो जीरो 2 दशमलव हट गए, कितना आ गया 12,100 रुपए। ये क्या है? ये मिश्रधन है। अगर 10,000 मेरा मूलधन, 12,100 रुपए मेरा मिश्रधन, इसका मतलब सीआई मेरा कितना हो गया 2,100 रुपए, है ना। चलिए मैं चौथे मेथड की बात बताता हूं, जिसमें हम बोलते हैं यहां पे समतुल्य प्रतिशतता वाला मेथड। तो इस 10% और 10%, पहले साल का 10%, अगले साल के 10% का समतुल्य मान निकाल लो। कितना हो जाएगा भाई? आपको फॉर्मूला पता है, आप समतुल्य प्रतिशतता वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ऐसे लगा सकते हो। लगाओ 100 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, कितना आ गया 21% आ गया। यानी कि टोटल 2 सालों में 21% ब्याज मिलेगा। और भैया किसका 21%? मूलधन का 21%। मूलधन कितना है 10,000, तो 10,000 का 21% कितना हो गया 2,100 रुपए, यही तो ब्याज हो गया। तो ये 4 के 4 मेथड हैं, आप इनको आसानी से हल कर सकते हो, चाहे आप रेशो का तरीका लगाओ। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये मान के चलिए कि रेशो के तरीकों को लेके चलेंगे, जो कि हमारा विधि 2 है, और आगे हमारा जो सबसे पहला वाला रेशो मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो इन 2 मेथड से तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं, 3 वर्ष के सीआई की बात करते हैं। भैया जब 3 साल का सीआई निकालेंगे तो देखो 10% को बेस मानेंगे तो उसका हमारा ब्याज गुणांक कितना हो जाएगा 1.1। 3 साल की बात कर रहा है तो 3 बार पेमेंट करेंगे, पावर 3 कर दिया। इसका होता है क्यूब 11 का 1331 और 3 अंक पे दशमलव। तो बताओ ये 1 कितना हो गया? मूलधन हो गया। तो ये 3-3-1 का रेशियो आ गया, वही 3-3-1 का रेशियो मैंने यहां पे लिखा है। अब 10,000 का 10% की दर से 3 साल का सीआई निकालना है, तो पहले लिख लो 3-3-1 का रेशियो, लिख लिया जैसे ही। वैसे आप बताओ इस 10,000 का 10% कितना हो गया 1,000 हो गया। अब इस 1,000 का 10% 100 हो गया। अब इस 100 का 10% 10 हो गया। सबको एक एक के नीचे लिख लिया रेशियो के, मल्टीप्लाई करो खड़े खड़े सबको ऐसे ऐसे। तो 3 गुणे 1,000 कितना हो गया 3,000, 3 गुणे 100 कितना हो गया 300, 1 गुणे 10 कितना हो गया 10, जोड़ दो 3,310। ये मेरे प्रश्न का उत्तर है। रेशियो से करना चाहोगे 10% का रेशियो मान कितना होता है दोस्तों 1/10। यानी अगर रेशियो की बात करें मूलधन और मिश्रधन की तो 10 रुपए मूलधन, 1 रुपए मेरा ब्याज, तो 11 रुपए क्या हो जाएगा मिश्रधन। 3 साल की बात कर रहा है, क्यूब कर दो, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। बताओ कितने रुपए ब्याज हो गया 331 रुपए हो गया। कितने रुपए पर 1,000 पर, 1,000 पर 331, 10,000 पर एक जीरो और बढ़ा दो 3,310 रुपए। ये प्रश्न का उत्तर है। 4 साल का सीआई, फिर से वही बात 10% का बेस रेट लेकर अगर हम चले तो यहां पे पावर 4 कर दें 1.1 की, कितना आता है 14,641। 4 अंक पे दशमलव लगा दिया, ये मूलधन, तो बचा क्या 4641। ये मेरा रेशियो पार्ट हो गया 4641 का। अब इसी को लेके चलना है, तो आप बताओ 10,000 रुपए का 10% की दर से 4 साल का निकालना है, तो 4641 ले लिया। 10,000 का 10% लिख लिया, कितना हो गया 1000, 1000 का 10% कितना हो गया 100, 100 का 10% कितना हो गया 10, 10 का 10% कितना हो गया 1। खड़े खड़े मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 4,000, ये हो गया 600, ये हो गया 40 और ये हो गया 1। जोड़ दो 4,641, ये प्रश्न का उत्तर है। तो मैंने आपको 3 अनुपात दिए दोस्तों, 2 साल का सीआई का अनुपात 2:1, 3 साल का 3-3-1 331 आप ध्यान रखो, 4 साल का 4641 ध्यान रखो। बड़े आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत का सामना नहीं करने वाला है ना। लेकिन जब देखो इसी को मैं रेशियो मेथड से अगर कर दूं तो ये 10 और 11 का रेशियो बनेगा, तो 10 का पावर 4 करना पड़ेगा, 11 की पावर 4। अब इतना बड़ा या तो पावर 4 आपको याद हो तब आप कर सकते हो, लेकिन मान लो अगर ये 4 साल का पूछ रहा है और यहाँ पे 10 की जगह पे 15 है 16 है, तब 16 की पावर 4 करने में टाइम तो लगेगा ना। लेकिन इस मेथड से कोई टाइम नहीं लगेगा, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मेरे ख्याल से ये 4 साल तक का सीआई आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आप बिना 10 वाले कर सकते हो बहुत आसानी से। चलिए 8,000 की राशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा, आइए निकालते हैं। 2:1 का अनुपात होता है। 8,000 का 10% कितना निकालोगे आप 800, पहले वाले के नीचे लिख लिया। 800 का 10% 80, दूसरे वाले के नीचे लिख लिया। मल्टीप्लाई कर दो, 800 गुणे 2 कितना हो गया 1600, 80 गुणे 1 कितना हो गया 80, जोड़ दो कितना हो गया 1680, ऑप्शन है।
चलिए आगे 6400 दूसरा प्रश्न, 6400 की राशि का 12.5% की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। भाई देखो 6400 रुपए है, 12.5% का रेशियो मान होता है 1/8। ये रेशियो मान अगर आपको नहीं आता है तो आप परसेंट में जाके मेरी क्लासेस देख सकते हैं, वहां पे मैंने सारे रेशियो मान आपको बताए हैं। मैथ्स का प्लेलिस्ट है, उसी में जाके आप देख लीजिए। तो देखिए 6400 का पहले 1/8 निकाला, पहले मैं क्या लिखूं, 2 साल का है तो 2:1 लिख लिया। 6400 का 1/8 कितना हो गया 800। 800 का 1/8 कितना हो गया 100। खड़े खड़े गुणा करो, ये हो गया 1600, ये हो गया 100, जोड़ दो कितना हो गया 1700। लगा लो भैया, इससे जल्दी आ जाए तो बताना हमको भी। 4900 रुपए की राशि का 14.27% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। 2:1 का अनुपात है, लिख लो। 4900 का पहले ये 14.28 का मान कितना होता है रेशियो में 1/7 होता है। 4900 का 1/7 निकाल लो कितना हो गया 700। 700 का 1/7 निकाल लो कितना हो गया 100। गुणा कर दो 1400, ये हो गया 700 गुणे 2 और ये हो गया 100। 1400 कितना हो गया 1500। ऑप्शन कौन सा, ए पार्ट। 3000 की राशि का 5% की दर से 2 साल का ब्याज बताओ। 2:1 लिख लो। 3000 का 5% कितना हो गया, 3000 का 5% हो जाएगा 150 और 150 का 5% निकाल लो। प्रश्न का उत्तर यहीं से आ गया 307। काम खत्म। बताओ कैसे। 150 का 2 गुना करेंगे 3 हो जाएगा 300 और 300 में कुछ जोड़ेंगे 300 से बड़ा ऑप्शन आएगा। ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है। और कितनी जल्दी लोगे भैया। 150 का 5% निकालो कितना हो गया 7.5, जोड़ दो ये कितना हो गया 7.5, 300 7.5 कितना हो गया 307.5। ये प्रश्न का उत्तर है। किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो सीआई है वो कितना है 512.5 रुपए है। वह राशि कितनी होगी। तो बताइए, अगर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई आपको दे रखा है तो कैसे निकालेंगे आप उसका ब्याज। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताता हूं अभी, चलिए समझिए। देखिए 5% का रेशियो मान कितना होता है 1/20, यानी कि अगर 20 रुपए मेरा मूलधन तो 21 रुपए क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। 20 से 21 जाना है तो 20 से 21 अगर 1 साल में जाएंगे तो 2 साल में कितना जाएंगे स्क्वायर में जाएंगे। 20 का स्क्वायर कितना 400, 21 का स्क्वायर कितना 441। कितना डिफरेंस आ गया, ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, डिफरेंस कितना आ गया 41 रुपए का। यही 41 की वैल्यू कितनी है, यही तो ब्याज होगा ना। ये कितनी है 512.5 रुपए। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 512.5/41। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए वह राशि कितनी होगी। तो वह राशि कितनी हमारी यहाँ पे 400 है, तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 512.5 गुणे 400 और बटे 41। तो बताइए ये प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 5000। मेरे प्रश्न का उत्तर है, बताइए कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। एक जीरो एक दशमलव से हट गया, कितना आ गया 5125 आ गया और गुणे 40 और बटे 41। ये जो मान आएगा ये एक से थोड़ा सा छोटा मान आएगा और थोड़े से छोटे मान से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो लगभग ये 5100 से 25 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू देगा। थोड़ी सी छोटी वैल्यू कौन सी है, यही वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, 15,000 की राशि का, अच्छा जब आपको कभी रेट परसेंट दिया हो ब्याज दिया हो तो अब आप वो रेशियो मत लगाना। वो रेशियो कब आपको लगाना है जब आप 2:1 दिया हो, यानी कि जब आपको मूलधन दे रखा हो, आपसे ब्याज पूछ ले मिश्रधन पूछ ले, तब आप डायरेक्ट लगाइए उसको। 15,000 की राशि का 10% की दर से 2 साल का 2 वर्ष के लिए जमा है, समय की समाप्ति कर कितनी राशि वापस करेगा। यहाँ पे मिश्रधन पूछ रहा है दोस्तों, मिश्रधन की गणना करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे मूलधन नहीं, यहाँ पे आपसे ब्याज नहीं पूछा है। चलिए बात करते हैं अगर यहाँ पे, तो इस 15,000 की राशि का पहले निकालना पड़ेगा मुझे 10% की दर से 2 वर्ष का। वैसे अगर मैं 10% की दर से 2 वर्ष का टोटल अगर इक्विवेलेंट निकालूं तो मेरा 21% आता है। अगर आपको आइडिया है तो ठीक है, नहीं आइडिया है तो चलिए आइए 2:1 से करते हैं। 2:1 हो गया। 15,000 का 10% कितना हो गया 1500। 1500 का 10% कितना हो गया 150 कर दीजिए, कितना हो गया ये 3000 और ये कितना हो गया 150, दोनों जोड़ दीजिए कितना हो गया 3150। 3150 मेरा सीआई है, यानी कि ब्याज है। ब्याज को जब मूलधन में जोड़ेंगे 15,000 3000 कितना हो गया 18,150। ये मेरे प्रश्न का उत्तर है। कर लो इससे जल्दी सॉल्व तो बताना हमको भी। प्रश्न संख्या 7, 8,000 रुपए की राशि का किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,820 रुपए हो जाएगा। राशि मेरी कितनी है 8,000 है और 8,820 होना है। अनुपात निकाल लो, 1010 कट गया, 2 से काट दो ये गया 400 बार, 2 से काट दो ये आ गया 441 बार। 2 साल की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो अनुपात दिया ये किसी का वर्ग होगा। तो ये भाई साहब 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर है। अगर 2 साल में 20 और 21 का स्क्वायर हो रहा है मूलधन और मिश्रधन में, तो 1 साल में कितना स्क्वायर होगा 20 और 21 का अनुपात होगा कि नहीं होगा 1 साल में। अगर अनुपात 20-21 का है तो बताओ कितने रुपए ब्याज है 1 रुपए। किस पर ब्याज मिल रहा है 20 रुपए पर। 1/20 परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, कितना आ गया 5%। ये मेरे प्रश्न का उत्तर है।
अरे समझ पा रहे हो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, लेकिन आप इसको आराम से रोक कर 2-3 बार अगर देखोगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 8, 20,000 की राशि का 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा? आइए चलिए निकालते हैं फटाफट। देखिए 20,000 की राशि है, आपसे क्या पूछ रहा है, कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। 20,000 की राशि अगर है तो 3:1 3 वर्ष का चाहिए। 20,000 का 20%, 20% का मतलब होता है 1/5 रेशियो। तो 20,000 का 1/5 कितना हो जाएगा? 4,000। 4,000 का 1/5 कितना हो जाएगा? 800। 800 का 1/5 कितना हो जाएगा? 40। यही होगा। अगर मैं इस संख्या को मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा? देखो मुझे पता चल गया ऑप्शन क्या होगा, ये सी पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि भैया अब मैं इनको मल्टीप्लाई भी कर लूं अगर, तो ये हो जाएगा 12,000, ये हो जाएगा आपका 2400 और ये हो जाएगा 40। अगर मैं सबको जोड़ूंगा इकाई के स्थान पे 0 आएगा, और 0 केवल मुझे यहीं से देखने में मिल रहा था कि भाई यहां भी 0 नहीं आया है इकाई का स्थान, यहां भी 0 आया इकाई का स्थान पे। तो जब जोड़ेंगे तो इकाई का स्थान पे 0 आना ही आना है, ना तो इसमें 0 है, ना इसमें 0 है, ना इसमें 0 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 729 रुपए की दर से 1,000 रुपए होना है 3 साल में। अनुपात अगर ले लें तो 729 मेरा मूलधन है और 1,000 रुपए मेरा मिश्रधन हो जाएगा। तो देखो 3 साल में हुआ मतलब ये क्यूब होंगे किसी ना किसी के, तो ये 9 के क्यूब से 10 का क्यूब होना है 3 साल में। अगर 3 साल में 9 के क्यूब से 10 का क्यूब होना है तो 1 साल में कितना होगा? 9 से 10 हो जाएगा। अगर 1 साल में 9 से 10 हो रहा है तो बताओ कितने रुपए ब्याज है? 1 रुपए। किस पर? इस 9 रुपए मूलधन पर। तो 1/9% निकालने के लिए 100 से गुणा कितना आ गया? 11 सही 1/9% का ब्याज आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। ये प्रश्न संख्या 10 आप आसानी से कर सकते हो। 1/4 गुना बढ़ रही है लंबाई प्रति वर्ष, और बच्चे की लंबाई वर्तमान में कितनी है? 64 है। यानी कि बच्चे की लंबाई 4 से हो रही है 5, क्योंकि 1 बढ़ रही है ना। तो 1 साल में 4 से 5 हो रही है, 3 साल में कितनी होगी? 4 के क्यूब से 5 के क्यूब में हो जाएगी। तो 4 का क्यूब 64, तो 5 का क्यूब 125। अगर अभी 64 है तो बाद में कितनी हो जाएगी? 125। ये प्रश्न का उत्तर है कि नहीं? तो इन सारे प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, सेशन अगर अच्छा लगता है तो एक बार लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर मैंने बहुत तेजी से भी बताया है तो भी एक बार आप जरा वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।